द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का आने वाला है, कुछ ही महीनों के बाद है। लेकिन उससे पहले एक लिटमस टेस्ट है, सत्ता का सेमीफाइनल है। 5 राज्य चुनाव में जा रहे हैं, 2-3 महीने बचे हैं। और वो चुनाव बीजेपी के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी पट्टी के उसमें 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ये चुनाव बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन्हीं राज्यों से बीजेपी को बड़ी उम्मीद रहती है लोकसभा में सरकार बनाने की। लेकिन अगर ये चुनाव के अंदर राज्य हाथ से निकलते हैं तो बीजेपी की मुसीबत बढ़ती चली जाती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और एक बहुत बड़े कद्दावर भाजपा के नेता ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, भाजपा का साथ छोड़ दिया है। यूँ कह लीजिए कि कई नेता बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं जो मौसम वैज्ञानिक हैं, जो मौसम की हवा को समझ रहे हैं। कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में हर एक व्यक्ति ये जान रहा है, पहचान रहा है कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है। और ये वो राज्य है जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता को ऑपरेशन लोटस के माध्यम से हासिल किया था, बनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराया था और खुद सरकार में आके बैठ गए थे। मतलब चुनाव में बीजेपी हार गई थी, लेकिन अब एक बार फिर चुनाव नज़दीक है। बीजेपी की मुश्किलें बहुत सर चढ़ के बोल रही हैं। हर रोज एक नई मुसीबत बीजेपी के लिए खड़ी होती है। कोई ना कोई बड़ा नेता बीजेपी का साथ छोड़ता है और अब इस बड़े नेता ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। एक ऐसी विधानसभा सीट से जहां पर बीजेपी ने एक सिंधिया समर्थक कांग्रेस से गए हुए नेता को तरजीह दी, उनको टिकट दिया, वो चुनाव जिताया उनको और मंत्री बना दिया। तो बीजेपी में जो लड़ाई है सिंधिया समर्थकों की, बीजेपी के मूल भाजपाइयों की, वो सर चढ़ के बोल ही रही है। पीयूष बघेल जी ने एक जोश होश मीडिया का अखबार न्यूज़ आर्टिकल शेयर किया है। लिखा है कि सुर्खी के कद्दावर बीजेपी नेता पंडित नीरज शर्मा ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस का थामेंगे हाथ। ये खबर लिखने वाले हैं जोश होश मीडिया। इसमें अशोक चतुर्वेदी जी लिखते हैं, हेडलाइन है, सुर्खी के कद्दावर बीजेपी नेता पंडित नीरज शर्मा ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस का थामेंगे हाथ। आसान नहीं है बीजेपी के नेताओं के लिए अब चुनावी राह, ये आगे लिखा है। अब यहाँ पर मुसीबत इसलिए बनती जा रही है क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर बीजेपी के नेताओं ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। और दूसरी तरफ बार बार ये बात भी सामने आती है कि हर वर्ग अलग अलग वजह से बीजेपी से नाराज़ है, अलग अलग उसके कारण है। तो ये ब्राह्मण वर्ग से आने वाले नेता हैं जिनका नाम है पंडित नीरज शर्मा। और पंडित नीरज शर्मा का बीजेपी से इस्तीफा देना एक बहुत बड़ा बीजेपी के लिए झटका देखा जा रहा है। इन्होंने पूरी चिट्ठी लिख के इस्तीफा दिया है और चिट्ठी के अंदर इन्होंने अपनी शिकायतें पूरे तौर के ऊपर दर्ज कराई हैं। और जो क्षेत्रीय नेता हैं जो कांग्रेस से गए हैं, सिंधिया जी के साथ गए हैं, गोविंद सिंह राजपूत, कहीं ना कहीं उनसे नाराज़गी बजाते हुए इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। और ये किसी भी हाल में अब बीजेपी में वापस लौटते हुए नहीं दिख रहा है। सूत्रों का इनका मानना है, इनके जितने भी आसपास के लोग हैं, कि ये अब कांग्रेस में ज्वाइन हो जाएंगे, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत यहाँ खड़ी हो गई है। ब्राह्मण समुदाय के कई कार्यकर्ता, कई नेता उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी से नाराज दिखते हैं और अब मध्य प्रदेश में वही हवा चली है। जो वर्ग बीजेपी के लिए बहुत बड़ी संख्या में वोट डालता रहा है, उस वर्ग का बीजेपी से इस तरह से नाराज होना बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है चिंता बढ़ाने के लिए काफ़ी है। प्रवेश शुक्ला के ऊपर कार्रवाई से कुछ बीजेपी के नेता नाखुश थे, वो एक अलग विषय है। वो एक बहुत बड़ा सीधी पेशाब कांड का मामला खुल जाएगा तो उसके अंदर क्या सही है क्या गलत है वो जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये कोई पहले व्यक्ति नहीं है। पंडित नीरज शर्मा से पहले भी कई बीजेपी के नेता बीजेपी से इस्तीफा देके कांग्रेस में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए चिंता इसलिए बढ़ रही है कि सिंधिया समर्थक और कांग्रेस से आए हुए दूसरे नेताओं का बीजेपी के घर के अंदर जगह बना लेना बीजेपी के कहीं ना कहीं मूल कार्यकर्ता और मूल नेता को नाराज़ करने का है। इससे पहले तो मध्य प्रदेश का क्या पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले नेताओं में से एक स्वर्गीय कैलाश जोशी जी, जो मध्य प्रदेश के बीजेपी के पहले मुख्यमंत्रियों में से एक थे, उन्होंने उनके परिवार की जो उनकी विरासत संभालते हैं दीपक जोशी जी, बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस में शामिल हो गए और आज पूरे मध्य प्रदेश में वो दौरे कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एनडीटीवी ने तब लिखा था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी ने बीजेपी छोड़ी, कांग्रेस में जाएंगे। ये पुरानी खबर थी। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल भी हो गए। एक गदा बाकायदा लेकर आए थे
और कांग्रेस कार्यालय में धूमधाम से पूरे बीजेपी के अपने समर्थकों को ले जाके उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई और इसके बाद बीजेपी के लिए मुश्किलें हर तरफ खड़ी हो गई। ये भी ब्राह्मण समाज से आने वाले एक नेता हैं, जैसे पंडित नीरज शर्मा भी ब्राह्मण समाज से आने वाले नेता हैं। हर तरफ जो है हर वर्ग बीजेपी से नाराज़ है और अब बीजेपी का कोर वोटर जिसे बीजेपी मानती है वही बीजेपी से कहीं ना कहीं झटक रहा है। सर्वेस जो है वो भाजपा के फेवर में वैसे भी नहीं आ रहे हैं। निरंतर मध्य प्रदेश हो या देश हो बीजेपी के खिलाफ ही सर्वे है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश को लेकर एक सर्वे इलेक्शन ट्रैकर ने अभी रिलीज़ किया जिसको उसने अपना फाइनल ओपिनियन पोल बताया 2023 का, और उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक 150 के आसपास सीटें मध्य प्रदेश में लाएगी और वहीं बीजेपी 75 से 80 के बीच में सिमट जाएगी। 230 विधानसभा क्षेत्र से बनने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 116 है और इस 116 से बहुत दूर बीजेपी 75 तक अगर छूट रही है तो कई सारी सीटों की कमी है। लगभग 50 सीटें शॉर्ट हो जाएंगी बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए, और कांग्रेस पार्टी के पास इनके इलेक्शन सर्वे के हिसाब से, ओपिनियन पोल के हिसाब से तकरीबन 30 से 35 सीटें ज़्यादा होंगी बहुमत से, जो एक बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी कहलाती है, जिसको हिंदी में हम प्रचंड बहुमत कहते हैं। ऐसे ही अगर देश का सर्वे उठा के देखें तो शाम ने डाला था एबीपी न्यूज़ के एक शो का स्क्रीनशॉट लेके, ये ज्ञानेंद्र तिवारी जी का शो है, जिसमें लिखा था एनडीए वर्सेस इंडिया, देश के मन में क्या। एबीपी न्यूज़ के सर्वे में एनडीए भाजपा गठबंधन को 35% वोट मिले थे और साथ में इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस का गठबंधन है उसको 65% वोट मिले थे। तो 2024 में वैसे भी सत्ता के समीकरण बदल रहे हैं और बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय जी हैं, उन्होंने एक सी वोटर का सर्वे एबीपी न्यूज़ का डाला है। भूपेश बघेल की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, तीसरा राज्य छत्तीसगढ़ है, इस पूरे सत्ता के सेमीफाइनल में चुनाव में जा रहा है। वहाँ भी बीजेपी की जम के फजीयत हो रही है और इनके सर्वे के हिसाब से 90 सीटों में से 35 के आसपास सीटें 35-40 बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 48 से 54 सीटें आती हुई दिख रही हैं और ये सर्वे पिछली बार भी कम था, इससे ज़्यादा ही सीटें कांग्रेस को मिली थीं। तो ये चिंता बढ़ाने के लिए काफ़ी है और बीजेपी के कई नेताओं को शायद लगने लगा है कि अब बीजेपी सत्ता से हमेशा के लिए शायद बाहर हो रही है। राइट विंग के जो राजनीतिक दल होते हैं, इनकी विचारधारा के पॉलिटिकल पार्टी से करियर बहुत लंबा नहीं होता है, ये उमूमन देखने को मिला है। अपने पीक पर बीजेपी पहुंच चुकी है और अब डाउनफॉल जो शुरू हुआ है, आने वाले समय में देख लीजिएगा क्या हाल होगा। इस वीडियो को आप अपने साथियों तक भेज सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, तो मेहरबानी करके आगे बढ़ाइएगा इसके लिंक को, और साथ में अपने साथियों से भी कहिएगा कि वो भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर करें। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।